स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन 2 एपिसोड 16 की शुरुआत में हमें जायंट किंग थायरम का कासल यूटिनहाइम दिखाया जाता है और सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बड़े से दरवाजे को। वहाँ पे किरितो और उसकी टीम खड़ी रहती है। तभी यूई बताती है कि ये जो हम लोग क्वेस्ट अभी कर रहे हैं वो क्वेस्ट एक आम क्वेस्ट नहीं है और किसी भी हाल में इसका अंत एक ही जैसा होगा। तभी किरितो की बहन कहती है ये गेम नॉर्स मिथोलॉजी पे बेस्ड है, इसलिए इसका अंत रैग्नारॉक से होगा। तो यूई कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और यूई ये भी कहती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें निकलना चाहिए अभी। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है किरितो और उसकी बहन फाइट कर रहे रहते हैं पर उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा रहता है क्योंकि पीछे से उसका दोस्त उस मॉन्स्टर को बार बार हील कर देता है। फिर किरितो और उसकी टीम पीछे वाले मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है पर सामने वाला मॉन्स्टर पीछे वाले मॉन्स्टर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो मॉन्स्टर सामने से लड़ रहा रहता है वो एक बहुत बड़ा सा हमला करता है जिसकी वजह से किरितो और उसकी टीम पूरी तरीके से घायल हो जाती है। तो असुनो अपने मैजिक से किरितो और बाकी लोगों को हील कर देती है। फिर वो मॉन्स्टर किरितो के ऊपर हमला करता है तो किरितो उसके हमले को रोक लेता है कुछ समय के लिए। और किरितो कहता है नए अपडेट के बाद से हम लोग स्वॉर्ड स्किल के साथ मैजिक भी यूज कर सकते हैं। फिर किरितो अपने स्वॉर्ड के साथ मैजिक को मिलाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। और किरितो के साथ साथ किरितो की टीम भी अपने स्वॉर्ड के साथ मैजिक को मिलाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर वो सभी के सभी एक एक करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं। तो उन सभी के बाद किरितो लास्ट में फिनिशिंग टच देने के लिए उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। इतने सारे हमलों के बाद भी उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं हुआ रहता है और उसकी आधी एचपी गई रहती है। और इतने हमले करने के बाद किरितो की एक स्वॉर्ड के अंदर पावर नहीं बचती है तो वो अपने दूसरे हाथ की दूसरी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। और ये देख करके बाकी सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक बार में कोई भी 2 मैजिक स्वॉर्ड से हमला नहीं कर सकता। और किरितो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पे शिफ्ट करके बार बार उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा रहता है। फिर बाकी सब भी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं और उसकी वजह से उस मॉन्स्टर की पूरी लगभग एचपी खत्म हो जाती है पर उसकी बस थोड़ी सी एचपी बचती है तो वो फिर से हमला करने के लिए आता है। और किरितो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसके हमले को इस समय ब्लॉक नहीं कर सकता था। तभी असुना वहाँ पे आ जाती है और उस मॉन्स्टर को मार देती है। और तभी उस मॉन्स्टर के पीछे बैठा हुआ ब्लैक मॉन्स्टर उठता है तो किरितो और उसकी टीम कहती है अब तुझे कौन बचाएगा कालिया। तो वो सब मिलकर के उस बड़े से मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और हरा देते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर हमेशा पीछे रहता था और उसे लड़ना नहीं आता था, इसीलिए वो लोग काफ़ी जल्दी उसे हरा देते हैं। तो उसके बाद क्लेन किरितो से कहता है कि वो तुमने कौन सी स्किल यूज की थी, तुम एक हाथ से दूसरे हाथ पे कैसे स्विच कर ले रहे थे। तो किरितो क्लैन से कहता है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्लैन के काफी ज्यादा बार पूछने के बाद किरितो बताता है कि वो कोई डुअल वेल्डिंग नहीं थी, मैं एक वक्त पे दोनों स्वॉर्ड को नहीं यूज कर रहा था, मैं एक वक्त पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वॉर्ड को यूज कर रहा था और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर किरितो की छोटी बहन लीफा आती है और कहती है हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा बाकी है, हमें जाना चाहिए। तो किरितो कहता है हाँ तुमने सही कहा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट बाकी है लेवल बॉस तक पहुंचने के लिए। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है किरितो और उसकी टीम लेवल बॉस के सामने खड़ी रहती है और वो लेवल बॉस काफी ज्यादा जल्दी हार जाती है क्योंकि किरितो की टीम ने उस लेवल बॉस की काफी ज्यादा हेल्थ कम कर दी थी। फिर किरितो फाइनल स्ट्राइक से उस बॉस को हरा देता है। तो उसके बाद किरितो और उसकी टीम लास्ट लेवल बॉस के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी रास्ते में उन लोग को एक एनपीसी एक केज के अंदर बंद मिलती है। उस एनपीसी को देख के क्लैन को काफी जोर से झटका लगता है और वो एनपीसी लड़की कहती है मुझे बचा लो और यहाँ से बाहर निकालो। तभी किरितो कहता है ये पक्का एक ट्रैप है। तभी असुना, लिज और लीफा भी कहते हैं हाँ ये जरूर से एक ट्रैप होगा। तभी क्लैन कहता है हमें इसे ले जाना चाहिए। तो किरितो कहता है तुम्हें अपने जज्बातों को काबू में रखना चाहिए और चलना चाहिए। तभी किरितो वहाँ से जाने लगता है और तभी उसके पीछे लिज, लीफा और असुना भी आ जाते हैं। तो क्लैन वहीं पे रुक जाता है और कहता है मैं एक लड़की को नहीं छोड़ के जा सकता क्योंकि मैं एक समुराई हूँ। फिर क्लैन उस एनपीसी को आजाद कर देता है और साथ ही साथ क्लैन काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रहा था और वो चमक भी रहा था। और क्लैन को ये करते हुए देख करके किरितो और असुना काफी ज्यादा अजीब शक्ल बना लेते हैं। फिर वो एनपीसी कहती है क्या तुम लोग मुझे जायंट किंग थायरम के पास पहुंचा सकते हो, मैं इस जगह से अपने लोगों के ट्रेजर के बिना यहाँ से नहीं जा सकती। तभी क्लैन किरितो की तरफ देखता है और किरितो कहता है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी तुमने जितनी गड़बड़ी करनी थी तुमने कर दी है। तभी किरितो उस एनपीसी को अपने पार्टी टीम में ले लेता है और उस एनपीसी का नाम रहता है फ्रेया। और उसके बाद वो लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि वो जायंट किंग थायरम तक पहुंच सके। फिर सीन कट होता है और हमें किरितो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे पहुंच चुका था जायंट किंग थायरम
थायरम के कमरे के अंदर। तभी क्लैन सोने की मूर्ति के पास जाता है और कहता है कितना ढेर सारा ट्रेजर है यहाँ पे। तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है और वहाँ पे जायंट किंग आ जाता है। तभी किरीटो जायंट किंग को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतना बड़ा भी हो सकता है। तभी जायंट किंग कहता है तुम सब कीड़े हो और मेरे खजाने को लूटने के लिए आए हो और मैं तुम सभी को मसल दूंगा। तो जायंट किंग फ्रेया को देख करके कहता है तुम आजाद हो ही गई। तभी किरीटो और बाकी सब बहुत ही अलग अलग एक्सप्रेशन बना करके फ्रेया को देखने लगते हैं, बिल्कुल टिपिकल इंडियन सीरियल्स की तरह। तभी फ्रेया कहती है मैं इन लोगों के साथ तुमसे फाइट करूंगी और तुमने हमारे लोगों का जो ट्रेजर ले लिया है उसे वापस भी ले लूंगी। तो किरीटो कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ और यूई की बात मानो। और एपिसोड की लास्ट में जायंट किंग थायरम किरीटो और उसकी टीम की तरफ एक काफी तेजी से पंच मारता है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ भी वैल्यूएबल कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।